कुछ थोड़ी लिखा था हमने। देखिए थोड़ा सा अब एक शब्द जितने से हमने चर्चा की कल, भक्ति साधन है कि साध्य है? भक्ति साधन है कि साध्य है? साधन है किसका? ईश्वर प्राप्ति का। सीधी सी भक्ति क्या है? साधन है। किसका साधन है? ईश्वर प्राप्ति का। ईश्वर प्राप्त होते क्या होगा? मोक्ष हो जाएंगे। मोक्ष होने का मतलब जन्म जन्मांतर के बंधन से, मतलब हम दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि संसार दुखों का सागर है। किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने कहा कि संसार दुखों का अष्टांगिक मार्ग दिए थे उन्होंने। संसार दुख में है, दुख से छुटकारा इत्यादि। अब देखिए, सबसे पहले हम भक्ति काल को समझेंगे। आया क्यों भक्ति काल है तो बाद में हम देखेंगे। अब देखिए, कल जितना समझा उसको अब सरल ढंग से समझना। भक्ति काल तो आया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1375 से 1700। संवत 1375 से 1700 का समय कौन सा काल कहलाया? भक्ति काल कहलाया। इसे अलग अलग नाम दिए गए। क्यों आया? ये सारी बातें बात की बातें हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भक्ति क्या है। भक्ति क्या है? तो देखिए, भक्ति शब्द के संदर्भ में कहा जाता है कि भक्ति का मतलब किस धातु से बना है? भज धातु से। और भज का मतलब क्या है? भजन करना। एक अर्थ क्या है? भजन करना। और एक अर्थ क्या माना जाता है? भाग लेना। भक्ति शब्द का जो बना है वो कौन सी धातु से बना है? भज धातु से। आ जाए, भक्ति शब्द भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है भजन करना या फिर भाग लेना। बताए, हम ईश्वर का जो गुणगान करते हैं वो तो भजन है। अपन भी करने वाले शनिवार को, बताओ वो भी क्या है? भजन है। हर व्यक्ति गाए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप वहां बैठ गए तो वह भी क्या मानी जाएगी? मंदिर में जाने वाला व्यक्ति चाहे वो कोई चीज चुराने भी जा रहा हो तो बताओ वो चुराने वाला भी भक्ति कहलाएगा। मंदिर में तो जो उपस्थित है बताओ वो क्या है? भक्त है। इस कक्षा में जो भी बैठे हैं वो सब विद्यार्थी, चाहे मन लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भज शब्द क्या है? भजन करना, अर्थात भाग लेना। किसमें भाग लेना? भजन भी किसके करने हैं? ईश्वर के भजन करने हैं। और भाग लेना ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना ही क्या है? भक्ति है। अब एक विद्यार्थी ने मुझसे पिछली बार पूछा कि सर ऐश्वर्य क्या होता है? ऐश्वर्य होता है भगवान का यश, उनकी महिमा, उनका गुणगान। बताओ, आप और हम जब भगवान के भजन करते हैं, आरती बोलते हैं, तो कल मैंने कहा था उनके ही यश का क्या करते हैं? गुणगान। और उस गुणगान में हम भाग ले रहे हैं। बताओ वही क्या है? भजन। अब देखिए, हमने कहा ईश्वर कैसे बना। पहले अगर हम बात करें ईश्वर कैसे बना तो हमने कहा कि बताओ कौन सी शक्ति? प्राकृतिक शक्ति। ईश्वर कैसे बना? बताओ पहले क्या थी? प्रकृति थी। प्रकृति सर्वशक्तिमान है। प्रकृति जो ताकतवर थी, बताओ फिर उसका क्या हुआ? मानवीकरण हुआ। फिर उनका क्या होने लगा? अवतार होने लगा। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं जन्म लूंगा। यह होता है, भगवान इसलिए जन्म लेते हैं कि धर्म की क्या होगी? हानि होगी। धर्म की हानि होगी तब मैं जन्म लूंगा। अवतार हो गए तो हम भगवान की क्या करने लगे? इन अवतारों ने क्या किया? अवतार पुरुषों में भी 9 हुए, लेकिन महत्ता किसकी है? विष्णु की। और विष्णु में भी 2 रूप यहाँ किसके? राम और किसके? 2 रूपों की महत्ता है। और बताओ ये दोनों क्या कहलाते हैं? वैष्णव कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं? बताओ, हम सब जो बालाजी, भैरव जी, राम कृष्ण इत्यादि को मानते हैं, बताओ हम सब क्या कहलाते हैं? वैष्णव कहलाते हैं। इसलिए जब भी हम धर्म सभा में जाते हैं वहां क्या बोला जाता है? सनातन धर्म की, वैष्णव धर्म की जय, यह बोला जाता है। ठीक है, फिर बाकी तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर लिया? जोड़ लिया। विष्णु के अवतार कौन हुए? राम और कृष्ण। ठीक है,
अब देखिए इन अवतारों की उपासना होने लगी। अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में भक्ति जैसी कोई चीज उपलब्ध नहीं है। वेदों में भक्ति जैसी कोई चीज उपलब्ध नहीं है। वेदों की जो व्याख्या हुई वो पुराणों में हुई और उपनिषदों में और क्रमबद्ध रूप से हमें महाभारत में देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ अवतार हो गए। अब हम क्या चाहते हैं? ईश्वर हो गए, बताओ राम और कृष्ण हो गए, हम उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। अब ईश्वर को प्राप्त कितनी तरह से किया जा सकता है? ईश्वर प्राप्ति के 4 मार्ग हैं। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग कितने हैं? 4 हैं। ईश्वर को हम 4 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा कितने तरीके से? 4, 1, 2, 3 और 4। ईश्वर को 4 तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सबसे अंत में अगर देखा जाए तो क्या आती है? भक्ति। एक क्या है? योग। एक है ज्ञान और एक है कर्म। महाभारत में क्या कहा गया? भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बताओ ये कहा गया था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारे है, आप कर्म कीजिए, ईश्वर आपको अवश्य। बताओ पहले हमने देखा पौराणिक काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या करते थे? तपस्या करते थे और भगवान को साक्षात प्राप्त आज का इंसान कर सकता है क्या? नहीं कर, न तो इतना कर्म कर सकता। पहली चीज ये ज्ञान। याद करो ज्ञानाश्रय काव्यधारा, कौन से ज्ञान की बात की गई? ईश्वरीय ज्ञान की। जहां ज्ञान की बात की जाती है हर मनुष्य के लिए यह सुलभ नहीं है। ईश्वर का ज्ञान होना, पहले तो जो ईश्वर के ज्ञान की बातें करेंगे लोग उसको ये कहेंगे तो पागल है। कबीरदास ने कहा तेरा साई तुझमें जो पूपन के वास, तो इन दोनों भी विरोध किया और मुसलमानों ने विरोध किया। तो ज्ञान प्राप्त करना, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किताबी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जिसमें यह हालत है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करें तो बड़ा मुश्किल है। फिर आया कौन सा? योग। हठ योग करना, पतंजलि बाबा रामदेव, वो तो 10 मिनट ही नहीं होता। तो फिर सीधा मार्ग कौन सा है? भक्ति मार्ग है। तो इन 4 मार्गों में से सबसे सरल मार्ग कौन सा है? भक्ति है। और भक्ति का मतलब है ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। ठीक। अब विष्णु से संबंधित जो संप्रदाय प्रचलित हुआ, वो विष्णु से संबंधित जो संप्रदाय प्रचलित हुआ वह संप्रदाय कहलाया वैष्णव संप्रदाय। अब एक शब्द आता है, जहां धर्म की व्याख्या हुई, बताओ वो कौन सा है? भागवत धर्म। कौन सा धर्म है? भागवत धर्म। इसको समझेगा। भागवत कथा तो कब सुनेंगे, सुनाएंगे। भागवत धर्म क्या होता है? इसके संदर्भ में लिखा गया कि जो ईश्वर है, जो माना गया है, भागवत धर्म में एक शब्द आता है, बताओ भगवत। और भगवत में अप्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ज। भगवत यहाँ कौन है? ईश्वर है, जो कितने गुणों से युक्त है? 6 गुणों से युक्त है। अभी मैं बता दूंगा आपको कितने गुणों से युक्त है। 6 गुणों से युक्त है। आप सोचोगे चल क्या रहा है, मैं आपको वो बताना। भक्ति काल का वर्गीकरण तो मैं अभी ले आऊंगा, लेकिन उसके पहले की भूमिका थोड़ी सी समझ में आनी। बताओ भागवत धर्म में भगवत, सब भागवत पुराण सब सुनते हैं, भागवत जी सब सुनने जाते हैं। हम भागवत कर्म बोलते हैं, गांव में भागवत जी बोलते हैं। अब बताओ भगवत कौन है? ईश्वर है। ईश्वर कितने गुणों से युक्त है? 6 गुणों से युक्त है। ठीक है। इस भगवत की जो उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं? भागवत। भगवत की यानी ईश्वर की उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं? भागवत कहलाते हैं। भगवत की यानी ईश्वर की उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं? भागवत। इस भागवत धर्म का उपास्य देव कौन है? इस भागवत धर्म का उपास्य देव कौन है? तो वह है वासुदेव। कौन है? वासुदेव। समझ आई है? बताइए। सबसे पहले भक्ति आ गई। भक्ति में हमारे यहाँ जो प्रचलित है ईश्वर, सबसे पहले ईश्वर की कल्पना की, प्रकृति का या मानवीकरण हुआ, हमने उसे ईश्वर मान लिया। ईश्वर क्या लेता है? अवतार लेता है। क्यों लेता है? इस संसार के लोगों के संकटों की बाधा दूर करने के लिए। भगवान अच्छे कर्म करते हैं, इसलिए हम उनका क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। बताओ भगवान का गुणगान करने का कई मार्ग है। भगवान का गुणगान करना ही भक्ति है। ईश्वर को प्राप्त करने के कितने मार्ग बताए? 4। सहज मार्ग कौन सा है? भक्ति है। भक्ति। अब बताए कई सारे संप्रदाय प्रचलित हुए, कौन सा धर्म आया? भागवत धर्म। भागवत किससे बना? भगवत। भगवत कौन है? ईश्वर है। भागवत धर्म के उपास्य देव कौन है? वासुदेव है। अब वासुदेव किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण से। लेकिन श्री कृष्ण तो आज से अगर यूं कहा जाए, ऐसा कहा जाता है, वेदों में ऐसा उल्लेख मिलता है
कि महाभारत के श्री कृष्ण से पहले भी एक वासुदेव प्रचलित थे और उनकी क्या की जाती है, उपासना की जाती थी, इसलिए वो क्या कहलाए, वासुदेव। लेकिन दूसरे मत में कहा जाता है कि वासुदेव और कोई नहीं, ये श्री कृष्ण ही वासुदेव है। लेकिन वेदों में, मैं बता देता हूं, वेदों में जो वासुदेव बताए गए हैं वह महाभारत के वासुदेव से क्या है, अलग है। तो आप तो सिर्फ याद रखना अपने को, नहीं ये कौन है, आपको तैयार रखना है भागवत धर्म का उपास्य देव कौन है, वासुदेव है। एक शब्द याद रखेगा, इस भागवत धर्म को ही क्या कहा जाता है, पांच रात्र धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो मुझे आप तक लाना था, नेट में एक प्रश्न आया था बहुत पहले कि पांच रात्र धर्म जिसे भागवत धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसके उपास्य भागवत कहलाते हैं, जिसके उपास्य देव कौन है, वासुदेव है। उस पांच रात्र धर्म में बताओ रात्रि का अर्थ क्या है? ज्ञान है। किसका क्या है? ज्ञान है। किसका ज्ञान? पांच का। और यहां पर हम के पांच तत्व बताए गए हैं, उन पांचों का जो ज्ञान दिया जाता है, बताओ वो क्या कहलाता है? पांच रात्रि कहलाता है। केवल इतनी सी चीज मुझे आप तक लानी थी। अब संक्षेप में समझना आप क्या है, बहुत पूरी समृद्ध 2 दिन तक बोला। सबसे पहले ईश्वर की अवधारणा कैसे है? सर्वशक्तिमान कौन है? प्रकृति। प्रकृति की ताकत के सामने हम झुके तो प्रकृति सर्वशक्तिमान हो गई, तो हमने उसकी क्या की? मानवीकरण कर लिया। मानवीकरण मतलब ये सूर्य देवता, इंद्र देवता, ये जल देवता, बताओ मानवीकरण कर लिया, ये मानव बना दिए। परमेश्वर की उत्पत्ति बता रहा हूं मैं। प्रकृति सबसे पहले बनी, बताओ पहले अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। प्रकृति स्वरूपा शक्ति कहा जाता है। प्रकृति ही ईश्वर है। अभी तो पेड़ में भी हम किसको देखते हैं? ईश्वर को। बताओ पानी में भी किसको देखते हैं? बड़े बड़े आचार्यों ने क्या कहा ये अलग बात है, लेकिन जो मैंने किताबों में पढ़ा वो ये बात है। इस डॉक्टर के अंदर यहीं से शुरुआत करते हैं, भक्ति काल की विभाजन नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं प्रकृति। प्रकृति का क्या किया? मानवीकरण। मानवीकरण किया तो भगवान हो गए। भगवान। मनुष्य का जीवन निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु हो गई। जब जब धर्म की हानि हुई तो हमने उस सर्वशक्तिमान को वश किया, पुकारा, पुकारा तो बताओ अवतारवाद आ गया। हर मनुष्य चाहता है कि मैं संसार में दुख पा लिया, मैं संसार में दोबारा नहीं आना चाहता, इसलिए वो ईश्वर की तो एक कल्पना है, कौन से? मोक्ष की। मोक्ष का मतलब है जन्म जन्मांतर पुनर्जन्म से छुटकारा पाना। मुझे मोक्ष कैसे मिले? तो 4 मार्ग बताए गए। 4 मार्ग कौन कौन से बताए? सबसे श्रेष्ठ सहज कौन सा है? वैसे तो चले तो कर्म है, ज्ञान है, योग है और भक्ति है। बताओ सहज साध्य मार्ग कौन सा बताया गया? इस संसार में सबसे प्रचलित कौन सा है? भगवत। हमारे प्राचीन वेदों में एक प्रचलित धर्म था, कौन सा? भागवत धर्म। भागवत धर्म किससे बना? भगवत। भगवत का मतलब कौन है? ईश्वर। भागवत धर्म के उपास्य देव कौन है? वासुदेव है। भागवत धर्म के उपास्य देव कौन है? वासुदेव है। इस भागवत धर्म को किस नाम से जाना गया? 5 रात। और बताओ आज भी हमारे यहाँ भागवत कथाएं चलती जिसमें ईश्वर के 10 अवतारों के उल्लेख किए जाते हैं। 10 अवतारों में से तीसरा अवतार नारद जी का था। तीसरा अवतार किसका था? नारद जी का। 8वां अवतार किसका था? राम का। 9वां अवतार किसका था? श्री कृष्ण का। और 10वां अवतार है भगवान। तो हमारा जो तंत्र मंत्र है जो हम जीवन यापन करते हैं, बताओ वो कौन से धर्म के अनुसार करते हैं? तो बताओ ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कौन सा हो गया? भक्ति। ठीक, यहां तक तो भूमिका में लिखवा दूंगा। अब इसके आगे केवल 2 शब्द याद रखना आप। 5 रात्र में रात्रि का अर्थ क्या है? ज्ञान है। बड़े बड़े पंडित भी भागवत कथा करने आते हैं, लेकिन शब्द की व्याख्या करने में बड़ा जोर आ जाता है। दूसरा, भागवत का उपास्य देव कौन है? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये वही वासुदेव है जो महाभारत में श्री कृष्ण देव की वसुदेव के पुत्र थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं इनका उल्लेख श्री कृष्ण से पहले का उल्लेख है, वासुदेव है। वेदों में कृष्ण, महाभारत के कृष्ण से भिन्न ही वासुदेव को माना गया है। ठीक, यहां तक खत्म हो गया। अब आती है हम ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए क्या करने लगे? भक्ति करने लगे। अब इसी को आगे बढ़ते हैं। भक्ति का अर्थ हो गया कि भजन करना इत्यादि हो गए। अब भक्ति हर काल में होती रही, कभी घटती रही और कभी बढ़ती रही। अब घटती और बढ़ती रही, इसी प्रकार चूंकि हम हिंदी में पढ़ेंगे, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, अब देखो जब साक्षात्कार देने जाते हैं प्रश्न क्या बनेगा?
हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है वह कौन से धर्म का ही प्रचार प्रसार है? भागवत धर्म का ही प्रचार प्रसार है। यह लाइन पूछी जाती है। बताओ किसकी बात की गई? राम की और कृष्ण की। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बताओ निर्गुण लेते हैं, समझना। निर्गुण को कितने भागों में बांटा? 2। एक कौन सी? ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। बताओ ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है ईश्वर को। आगे ज्ञान, कौन सा ज्ञान? किताबी ज्ञान की ईश्वरीय ज्ञान? उस ईश्वरीय ज्ञान को कराने वाला कौन है? गुरु है। ईश्वर ज्ञान कराने वाला कौन है? गुरु है। पहली चीज, ये बात स्पष्ट हो गई। आ जाओ, इस्लाम भारत में है तो उनके तो देवता अलग हो गए, उसको छोड़ दो। अब आ जाओ राम। बताओ राम है विष्णु के अवतार है। बताओ कृष्ण भी किसके अवतार है? अब कभी निर्गुण की बात करते हैं, लेकिन कभी निर्गुण में भी किसकी बात करते हैं? राम की। क्या बोलते हैं? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। तो बताओ राम की व्याख्या की गई, किसी ने कृष्ण की व्याख्या। इसलिए डायरेक्ट प्रश्न क्या बनता है? भक्ति काल क्या है? ये तो अपन बाद में बात कर लेंगे। अगर उसने थोड़ा पलट के ये पूछ लिया भक्ति में कौन से धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के कौन से धर्म को आधार बनाया गया, तो विकल्प में या तो भागवत धर्म होगा, या फिर 5 रात्र धर्म होगा, या फिर वैष्णव संप्रदाय होगा। कौन सा संप्रदाय होगा? अब आपके जीके में एक प्रश्न आया था, अभी आया, इससे पहले आया अपने, कि श्री वैष्णव संप्रदाय का संस्थापक, पुराने पेपर देखियो, श्री वैष्णव संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? श्री रामानुजाचार्य को। बाद में जब हमारे इस काल में चलेगा तो इसको देख, तो शीर्षक डालेगा, इसको समझते हैं। भक्ति काल, धर्म का मतलब है धी धातु से बना है, जिसका मतलब धारण करना। धर्म धातु कौन से धातु? धर्म शब्द किससे बना है? धी धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है? धारण करना। मैं जो भी कार्य धारण करता हूं वही मेरा क्या है? अभी मेरा धर्म हिंदू मुस्लिम जैन इससे ईसाई नहीं है। मेरा धर्म है शिक्षण कार्य करना। लिखेगा भक्ति काल, इसमें लिखेगा हिंदी साहित्य के इतिहास में, नीचे लिखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 के समय को भक्ति काल की संज्ञा दी है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 के समय को कौन से काल की संज्ञा दी है? भक्ति काल को पढ़ने से पहले हम भक्ति को समझते हैं। अब लिखिएगा बिल्कुल बीच में, भक्ति शब्द का अर्थ। भक्ति शब्द का अर्थ नीचे लिखिएगा, मोनियर विलियम्स ने, मोनियर विलियम्स ने, मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानी है। भक्ति शब्द, मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है
जिसका शाब्दिक अर्थ है जिसका शाब्दिक अर्थ है भजन करना, जिसका शाब्दिक अर्थ है भजन करना, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? भजन करना। नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिए, भज शब्द का, भज शब्द का शाब्दिक अर्थ भाग लेना भी माना जाता है। भज शब्द का शाब्दिक अर्थ भाग लेना भी माना जाता है। भज शब्द का शाब्दिक अर्थ भाग लेना भी माना जाता है। भज शब्द का शाब्दिक अर्थ भाग लेना भी माना जाता है, जिसका तात्पर्य है, जिसका तात्पर्य है, जिसका तात्पर्य है ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना, जिसका तात्पर्य है ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना, जिसका तात्पर्य है ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना ही क्या है? भक्ति है। अब देखिए, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वेदों में मिलता है, पुराणों में मिलता है, उपनिषद। और कौन से उपनिषद में? श्वेता अश्वेतर उपनिषद में। मतलब वेदों में भक्ति नाम का कोई शब्द नहीं मिलता। नीचे लिखिएगा, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता अश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? श्वेता अश्वेतर उपनिषद में मिलता है। मतलब वेदों के बाद आते हैं इनका नंबर। तो ध्यान रखिए, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? श्वेता अश्वेतर उपनिषद में मिलता है। अब देखिए, भक्ति का शाब्दिक अर्थ हो गया। भक्ति का अर्थ क्या? ये हो गया। भक्ति शब्द कहाँ मिला? अब प्रश्न बनता है, भक्ति क्या है? प्रश्न के रूप में इधर साइड में लिखिएगा, भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? नीचे लिखिएगा, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ही, नीचे लिखिएगा, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ही, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ही भक्ति है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ही भक्ति है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ही क्या है? हम भक्ति करके ही किसको प्राप्त कर सकते हैं? ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे लिखिएगा, हमारे धार्मिक साहित्य में, नीचे लिखिएगा, हमारे धार्मिक साहित्य में हमारे धार्मिक साहित्य में ईश्वर प्राप्ति के 4 मार्ग बताए गए हैं। हमारे भारतीय साहित्य में, धार्मिक साहित्य में ईश्वर प्राप्ति के कितने मार्ग बताए गए? 4 मार्ग कौन कौन से? लिखिएगा, बताओ। पहला कौन सा था? कर्म। बताओ दूसरा? ज्ञान।
तीसरा कौन सा है? योग। और चौथा कौन सा है? भक्ति। बताओ, अब आप समझना, हर जगह हर चीज मिल जाएगी आपको कहने के सुनने में। लोग क्या कहते हैं? मंदिर नहीं जाता क्या? बताओ, हर इंसान धर्म मानता है क्या? चाइना में तो धार्मिक लोग ही बहुत कम है, वहां तो सब नास्तिक है। तो बताओ वहां किसको महत्व देते हैं? कर्म। बताओ, चाइना में हर व्यक्ति काम करता है, वो कर्म ही पूजा है। आपने लिखा होगा, बहुत सी जगह लिखा था कर्म ही पूजा है, ये मेरा कर्म है, यही मेरे भगवान है। बताओ ये कर्म। बताओ कबीरदास किसकी बात करते हैं? ज्ञान की। अगर पतंजलि किसकी बात करते हैं और हम किसकी बात करते हैं? इनमें से सहज मार्ग कौन सा था? भक्ति। इसलिए भारतीय आचार्यों ने सबसे सहज साधन कौन सा माना है? तो भक्ति के, ईश्वर प्राप्ति के कितने मार्ग हैं? 4। 4 में से सहज साध्य कौन सा है? तो लिखेगा 4 मार्ग बताए गए। तो भक्ति क्या है? ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ही क्या है? भक्ति है। ईश्वर प्राप्ति के कितने मार्ग है? 4। कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, चारों। अब नीचे लिखिएगा, आचार्यों ने, नीचे लिखिएगा, आचार्यों ने भक्ति मार्ग को ही, आचार्यों ने भक्ति मार्ग को ही प्रमुखता दी है। आचार्यों ने भक्ति मार्ग को ही प्रमुखता दी है, क्योंकि भक्ति मार्ग सहज व सरल है। क्योंकि भक्ति मार्ग सहज व सरल है। अब बताओ, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या हो गया? भक्ति हो गई। बताओ, सभी भक्ति एक जैसे करते हैं कि अलग अलग करने लगे? तो अलग अलग क्या आ गए? संप्रदाय आ गए। भक्ति मार्ग का प्रमुख संप्रदाय भागवत मार्ग है या भागवत धर्म है। और जो हम हैं, बताओ वो सब कौन से हैं? भागवती है। नीचे लिखिएगा, भक्ति मार्ग का, आगे लिखिएगा, भक्ति मार्ग का प्रमुख संप्रदाय भागवत धर्म है या भागवत संप्रदाय है। केवल शब्द याद रखना, कौन सा? भागवत। भक्ति मार्ग का प्रमुख संप्रदाय कौन सा है? भागवत है। नीचे लिखिएगा, भागवत में मूल शब्द भगवत है। जिसका अर्थ ईश्वर है। भागवत में मूल शब्द भगवत है, जिसका अर्थ ईश्वर है। ध्यान रखना, भागवत में अब समझना शब्द कैसे बना। भगवत यानी भगवान पुल्लिंग, और इसका स्त्रीलिंग बनाओ भगवती। भगवत से भगवान और भगवत से भगवती शब्द। तो ध्यान रखिए, भगवान की उपासना जिस मार्ग में की गई, बताओ वो कौन सा कहलाए? भागवत। तो बताओ, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग बहुत सारे बताए गए। एक मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का प्रमुख संप्रदाय कौन सा है? भागवत है। भागवत में मूल शब्द कौन सा है? भगवत है, जिसका अर्थ क्या है? ईश्वर है। अब नीचे लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम ही
भागवत है जिसे 5 रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सरल से आप पढ़ते जाओगे, एक एक लाइन में समझता आ जाए। ईश्वर हो गया, ईश्वर को प्राप्ति किया। मार्ग हो गया, मार्ग में कौन सा मार्ग हो गया? भक्ति मार्ग। भक्ति का शाब्दिक अर्थ हो गया, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हो गया। भक्ति क्या है यह हो गया। भक्ति से संबंधित जो धर्म है वह कौन सा है? भागवत। मैं और की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे भक्ति काल में जिस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो कौन सा है? भागवत या वैष्णव संप्रदाय आएगा। अब आप समझना, वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय ये कौन सा है? भागवत है। भागवत जिसे हम किस नाम से जानते हैं? 5 रात्रि के नाम से जानते हैं। नीचे लिखिएगा 5 रात्र शब्द में, नीचे लिखिएगा 5 रात्र शब्द में रात्रि का अर्थ, 5 रात्र शब्द में रात्रि का अर्थ ज्ञान है। 5 रात्र शब्द में रात्रि का अर्थ ज्ञान है। अब सीधे शब्दों में आपसे पूछेगा, ये ज्ञान पुस्तक है ज्ञान की ईश्वरीय ज्ञान? ईश्वर का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इस मार्ग पर चलिए, आपको ईश्वर मिल जाएगा। यहां पर हो जाए। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ भागवत संप्रदाय या भागवत धर्म का उपास्य देव कौन होगा? वासुदेव। एक लाइन में समझ आ गया? नीचे लिखे भागवत संप्रदाय का भागवत संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय का उपास्य देव वासुदेव है। भागवत संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय का उपास्य देव कौन है? वासुदेव है। क्या है? वासुदेव है। ठीक, यहां तक आ गए। अब हम विवाद में नहीं पड़ेंगे, दोनों को एक मानते हैं अलग। इस भागवत धर्म का समझेगा, इसी भागवत धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार संवत 1375 से लेकर 1700 के मध्य हिंदी साहित्य के इतिहास में देखने को मिलता है। बताओ, वैष्णव धर्म ही आएगा, लोग अलग अलग हो गए। अब नीचे लिखिएगा, इसी भागवत धर्म का, इसी भागवत संप्रदाय का, इसी भागवत संप्रदाय का इसी भागवत संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार, इसी भागवत संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार, इसी भागवत संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार हिंदी साहित्य के इतिहास के, हिंदी साहित्य के इतिहास के, हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल में देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल में देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल में देखने को मिलता है। लाइन स्पष्ट हो गई? देखो, ये तो हम पढ़ेंगे विभक्ति काल क्यों आया, किसने क्या माना, लेकिन मैं आपसे पूछता, जो हमारे हजारों साल पहले चल रहा था, कई संप्रदाय चल रहे थे। एक प्रश्न मैंने देखा था, इसलिए पूरी व्याख्या यहाँ पर की है कि भक्ति काल में हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल चला, संवत 1375 से 1700 के मध्य जो भक्ति काल चला, उसमें कौन से भक्ति या मार्ग का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ? तो आपका उत्तर कौन सा होगा? भागवत संप्रदाय या फिर कौन सा? वैष्णव संप्रदाय। और विष्णु के अवतार कौन हुए? राम और कृष्ण, चाहे वह निर्गुण हो चाहे वह सगुण हो। अब प्रश्न देखना, बताओ, कबीर भी हुए और तुलसी भी हुए। कबीर ने सगुण की बात की कि निर्गुण की बात?
बताओ कबीर के आराध्य कौन थे? राम। लेकिन कबीर के राम बताओ सगुण साकार थे कि निर्गुण निराकार? और बताओ जो तुलसी के राम थे वो कौन से थे? सगुण सा है तो राम ही, मत मतांतर अलग हो गए यहाँ पर। अब वापस हम कहाँ आ गए? भक्ति काल। हिंदी साहित्य के इतिहास का वह कालखंड, अब देखना लाइन समझना, हिंदी साहित्य के इतिहास का वह कालखंड जिसमें भागवत धर्म अर्थात वैष्णव संप्रदाय के विभिन्न मतांतरों का प्रचार प्रसार हुआ, वो कौन सा काल कहलाया? भक्ति काल कहलाया। अब भक्ति काल अब क्यों आया? उस समय क्यों नहीं आया 1050 से लेकर 1375 तक? तो बताए क्या कहा हमने? हिंदी साहित्य के इतिहास का वह कालखंड जिसमें भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, बताओ उसे कौन सा काल कहा? भक्ति काल कहा। अब भक्ति काल क्यों आया? देखिए अब वापस हम वहां पहुंच गए जहां से शुरू होना है। भक्ति काल क्यों आया? बताओ, ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। भक्ति तो और समय चली, भक्ति काल क्यों आया? यहाँ क्यों नहीं आया? तो इसके पीछे भी बहुत सारे कारण है। इसके पीछे भी, अगर ये संस्कृत साहित्य पढ़ा रहा होता तो मैं दूसरे ढंग से बात करता, क्योंकि हमारा विषय हिंदी है। ये हमेशा ऐसा नहीं हुआ, जब विदेशी लोग, बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, तो हमारा धर्म फिर छोटा पड़ गया। फिर हमने प्रयास किए। अब देखो दो जगह समझाऊंगा मैं आपको, समझना। एक वीर गाथा काल है, यहां पर हम समझेंगे, देखिएगा हिंदी साहित्य के इतिहास में एक कौन सा काल है? वीर गाथा काल। बताए दूसरा काल आएगा कौन सा? भक्ति काल। तीसरा आएगा कौन सा? रीति काल। और चौथा काल आएगा गद्य काल। और इसे कौन सा काल कहा? आधुनिक काल। ठीक है, अब समझना। बताओ, यहां भक्ति यहां है और दूसरी भक्ति यहां आई। अब समझेगा कैसे। बताओ, विदेशी आक्रांता भारत में, अभी तक तो हम आराम से जीवन जी रहे थे, आराम से जीवन जी रहे थे, कोई समस्या नहीं थी, साहित्य लिखा जा रहा था। उससे पहले का साहित्य हिंदी में नहीं मिलता, क्योंकि उसके पहले क्या चल रही थी? अपभ्रंश चल रही थी। और उस समय सिद्ध, नाथ और जैन अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और इसके पीछे भी चलो तो और बहुत सारे कारण निकलते हैं, लेकिन इतने पीछे से अपने को कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ सीधे से बात करते हैं। बताओ, ये अपने प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब साम्राज्य, आपने देखो किसी भी चीज को जब पढ़ा जाता है तो उसके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारण और परिणाम पढ़े जाते हैं। विदेशों में क्या था? हिंदुस्तान सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। और विदेशों में तो ये जो गरीब देश थे या जो लुटेरे थे, ये विदेशों से कहां आने लगे? भारत में आए। ठीक है, आया और लूट के ले गया, ये बात समझ में आई। लूट पहले भी होती थी, आज भी होती थी, लेकिन सबसे बड़ा आक्रमण किस पर हुआ? हमारी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना पर। राजनीति तो ठीक है, लोग जीतते रहे, हारते रहे, लेकिन जब यहां से भारत में इस्लाम आया, विदेशी आक्रांता भारत में है, तो राजनीतिक रूप से हम पराजित नहीं हुए, हम धार्मिक रूप से भी क्या हो गए? पराजित हो गए। धार्मिक रूप से कैसे? जबरदस्ती धर्मांतरण होने लगा, मंदिर तोड़े जाने लगे, जिंदा उनको छोड़ा गया जिन्होंने दूसरे धर्म को क्या कर लिया? अपना लिया। तो हम क्या किए? यहां से टूट गए। अब हम किससे पुकार लगाए? हमारी रक्षा करने वाला कोई शेष? तो बताओ, राजा तो बचा नहीं, तो हमने ईश्वर को पुकारा। अब ईश्वर को पुकारा तो रक्षा करने वाले कौन आए? तो राम का ही कैरेक्टर प्रस्तुत किया गया। राम को ही क्यों लेकर आए? पहले राम, तो ध्यान रखिए, राम ऐसे थे, बिना सेवा द्रवे दीन पर राम सरिस कौन आए। ऐसा कैरेक्टर जो हमारी रक्षा कर सके विदेशी आक्रांताओं से, तो वह राम ही थे। कौन? श्री राम, जिन्होंने लंकापति, सर्वशक्तिमान होने के बाद अमर होने का जिसको वरदान प्राप्त था, उस दुष्ट रावण को भी पराजित करने का श्रेय किसको है? राम को। तो राम ही हमें विदेशी आक्रांताओं से क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। इसलिए आज भी जहां समझते हो आप, तो मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, लोगों को तो चिढ़ हो जाती है, तो ये सारी चीजें यहां पर आ जाती है। तो ये राम है, ये हजारों साल पहले भी। अब राम का कैरेक्टर देखो आप, राम के कैरेक्टर को देखोगे तो भारतीय संस्कृति झलकती है। राम कैसे लड़े रावण से? सिर्फ एक वेणी थी शरीर पर और एक धनुष और एक, इतना सा, कोई सज धज कर नहीं गए। ऐसा राम जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कोई लंबी चौड़ी मानवों की सेना नहीं है, केवल बंदर और भालू ही तो थे। क्या मानव? रावण क्या बोलता था? सिर्फ वो दो मानव, दो वनवासी, छोकरे। ये तो आजकल के शब्द बोलने लगे, छोकरे। ये जो नई रामायण आगे, पता ही नहीं चलता राम है कि रावण है।
छोकरे शब्द नीचे का स्तर हो जाता है। वह दो मानव इस लंकेश का क्या बिगाड़ सकते हैं, जिसके कदमों में शनि तो नीचे पड़ा रहता है, ग्रह तो उसके क्या बिगाड़ सकता है। फिर वो अट्ठास करता था रावण। ये रावण का अहंकार था। ऐसा अहंकार विदेशी जातियों का था। हम साम्राज्य स्थापित कर लिया, अब हमारा कौन बिगाड़ सकता है। तो हमने किसको पुकारा? उस आराध्य को पुकारा, उस भागवत धर्म के आराध्य वासुदेव को पुकारा। तो हमने पहले किसको पुकारा? राम को। अब उस समय की आवश्यकता थी कि हम राम का कैरेक्टर लिखें, तो राम का कैरेक्टर तो वाल्मीकि ने रामायण में लिखा, लेकिन उसमें लिखने में वो संस्कृत भाषा में लिखा गया, और तुलसीदास ने इस कालखंड में रामचरितमानस लिखी। जब आप दोनों को पढ़ेंगे तो दोनों में बड़ा अंतर है। शबरी के झूठे बेर राम जी वाल्मीकि रामायण में खाते हैं कि तुलसीदास के रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी ऐसा प्रसंग नहीं है। यह प्रसंग तुलसीदास ने किसमें जोड़ा? रामचरितमानस में। क्यों? क्योंकि जब विदेशी आक्रांता भारत में आए तो उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति करी। हिंदू मुसलमान एक कर दिए। अब तो और ज्यादा फूट डालो राजनीति हो रही है। ये जाति अलग, वह जाति अलग, हम जातियों के नाम पर लड़ेंगे थोड़े 100, 200, 500 साल बाद, क्योंकि विदेशी ताकतें इतनी हावी हो जाएगी। पहले हम धर्म के नाम पर लड़े, 50 साल बाद हम जाति के नाम पर लड़ेंगे, फिर हमारे टुकड़े होंगे, फिर हम गुलाम होंगे। ऐसा इतिहासकार कह सकते हैं। भविष्य में बताओ लड़ाई हो रही नहीं हो रही है? केवल प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन अनमन में तो है। वही चीजें यहाँ दिख रही है। अब बताओ हम क्या हो गए? सवर्ण अलग हो गए, शूद्र अलग हो गए, वैष्णव अलग अलग मत हो गए। बताओ हम आपस में क्या होने लगे? शिव को मानने वाले कहते हैं शिव बड़े, विष्णु को मानने वाले कहते हैं विष्णु बड़े, और फिर वो ममता बनर्जी अलग कहती है जय कंकाली मैया। अब समस्या ये आ गई। बताओ हम जिससे लड़ना चाह रहे थे विदेशी आक्रांताओं से, बताओ हम खुद ही बिखर गए, हो गए ना अलग। अब शिव तो कहता है, आज एक चीज देखिए, हर जाति धर्म की रैली निकलती है लेकिन एक समग्र हिंदू जाति की रैली नहीं निकलती। कारण क्या है? हमारा विभाजन कर दिया गया लोगों ने, स्वार्थ के कारण। हम एक मोहल्ले में 5 जाति के लोग रहते हैं, पांचों अलग अलग ढंग से सोचते हैं। तो यहां पर अलग है। तो भक्ति तुलसीदास ने युग दृष्टा थे। तुलसीदास ने क्या देखा कि शबरी के झूठे बेर खिलाएंगे तो तुलसीदास ने लिखा। तो उन्होंने क्या आदर्श प्रस्तुत किया? देखो, एक क्षत्रिय राम, अयोध्या का राजा राम, एक शबरी के झूठे बेर क्या कर रहा है? जब यही भेद नहीं कर रहे थे संसार के प्राणियों, तुम क्यों भेद कर रहे हो? दूसरा देखना कैसे लिखा। जब श्री राम लंका जाते हैं तो समुद्र के किनारे भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह वाल्मीकि रामायण में प्रसंग नहीं है। क्यों करते हैं? कि शिव को मानने वाले शिव और विष्णु को मानने वाले वैष्णव। अब देखो, भगवान राम शिव जी की पूजा कर रहे हो तो तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? 2 पार्टी वाले एक साथ बैठकर खाना खा रहे हो और तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में लग रहे हो। सही है कि गलत है? तो ये तो चल रहा है। पहले भी यही चल रहा था, आज भी यही चल रहा है। फिर क्या किया? देखो कितनी बड़ी दृष्टि से तुलसीदास की। जब युद्ध में हारने लगे राम तो उनको लगा रावण जीत रहा है और मैं कितने प्रयास कर रहा हूं। राम की शक्ति पढ़ेंगे हम, तब जहां होता है उसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है उसको। तो जब वहां पर राम हार रहे होते हैं तब उनको पता चलता है, विष्णु कहता है शक्ति इनके साथ है, मैं भी शक्ति का क्या करूंगा? संधान करूंगा। और कहते हैं कि जब राम शक्ति की पूजा करते हैं तो एक लाइन बहुत अच्छी आती है कि जब वो कमल चढ़ाते तो एक कमल क्या हो जाता है। तो वहां एक लाइन बहुत अच्छी आती है, उसका अर्थ मैं बता देता हूं कि राम को लगता है कि मैं हर बार ही हारता आया हूं, हर बार ही मैं विपदा से ग्रसित होता आया हूं। अब ये संधान भी मेरा क्या पूरा नहीं होगा? क्या मुझे सीता फिर प्राप्त नहीं होगी? तो राम कहता है कि ये राम हार गया तो क्या हुआ? एक राम और है अभी, जो मन से कभी नहीं हारा। तभी तो कहते हैं मन के हारे हार है। कोई बात नहीं, उनके मन में फिर विचार आया, अब की बार मैं नहीं हारूंगा। एक कमल कम पड़ गया तो क्या हुआ? मेरी माँ बचपन में मुझसे कहा करती थी कि कमल नयन निकाला, और साक्षात मन के यहां पर आता है। तो ऐसा तो बताओ किसकी उपासना करवा दी? शक्ति के समन्वय। इसलिए तो कहते हैं तुलसी का समस्त साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है। सब जाति में, धर्म में, क्षेत्र में क्या लेकर चले? समन्वय लेके चले। तो बताओ ये कौन सा काल आया? भक्ति काल आया। किसी ने सगुण में पूजा तो किसी ने निर्गुण में पूछा, किसी ने ज्ञान से पुकारा तो किसी ने
प्रेम से पुकारा, भक्ति। अब ईश्वर को हमने पुकारना शुरू किया तो बताओ भक्ति परक साहित्य लिखा जाने लगा, तो बताओ कौन सा काल आया। चला समय 1375 से लेकर कहां तक, 1700 तक। लेकिन एक स्थिति क्या आई, ईश्वर पर हम कहां तक धैर्य रखते, विदेशी आक्रांता आने लगे तो अंग्रेज और आगे, सर थॉमस रो। अब देखना हमारी संस्कृति पर दूसरा हमला। बताओ पहले विदेशी संस्कृति है, मुगल आए, इस्लाम आया भारत में, ठीक। अब दूसरी बात फिर क्या है, भारत में कौन सा धर्म आया, ईसाई आए। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। आक्रमण आकर चला जाए वो बुरा नहीं है, फिर पैदा हो जाएगा कोई फर्क नहीं, लेकिन जो अपनी संस्कृति से कट गया समझ जाओ वो मर गया। यही चीज तो यहाँ पर, अब आप इतिहास पे थोड़ा ध्यान केंद्रित करना। भारत में आए, याद करें, सन 1757, सन 1857, सन 1947 भारत में अंग्रेजों की नींव स्थापित हो गई प्लासी के युद्ध में, शुजा उद्दौला नवाब अवध का, यही था। अब बताओ 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आ गए, यहाँ तो महारानी विक्टोरिया के हाथ में आजादी हुई। जब भारत में क्रांति हुई तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि अब बताओ हम अंग्रेजों जैसा खान पान अपना रहे हैं, हम अंग्रेजों जैसा रहन सहन अपना रहे हैं, हम अंग्रेजी शिक्षा अपना रहे हैं, एक दिन हमारे देश का पतन का कारण यही होगा, हम अपने देश में भी अजनबी हो जाएंगे अगर हमने अपनी संस्कृति को नहीं बचाया। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर और विदेशी कपड़ों की क्या जलाई गई थी, होली जलाए। लोग कहते हैं विदेशी संस्कृति आ गई तो क्या हो गया, 25 साल पीछे चलो थोड़ा सा, औकात नहीं थी औलाद की बात के सामने बोल जाए। आज बाप का मर्डर हो रहा है, 100 रुपए माने नहीं दिए तो धार हथियार से कत्ल कर दिया। भाई बहन के रिश्ते दूषित हो रहे हैं। आप देखो क्या नहीं हो रहा है। आज हम पहले मोहल्ले में घर की चाबी दे जाते थे, 4 दिन बाहर चले जाते थे, आज खुद के बेटे को नहीं देके जाती माँ, खुद रख के ले जाती है। गलत कह रहा हूँ, ये संस्कृति है। पहले हम हैंडपंप का नदी का पानी पी के 100 साल जीते थे, आज आरओ का पानी पी के 40 साल में सीढ़ियां 3 चढ़ने में हाँफने लग गए। समझना मेरी बात। पहले शुगर और बीपी की बीमारी अमीरों की बीमारी कही जाती थी, आज हर 4 आदमी में से 1 आदमी शुगर और बीपी से समस्या ग्रसित है। पहले बोतल चढ़ती थी मोहल्ले में किसी के तो पूरा गांव हाल चाल पूछने आता था। पूछना कभी घर वालों से, किसी के बोतल चढ़ जाए तो इतनी बड़ी चीज थी जितनी आजकल वेंटिलेटर है। बोतल चढ़ गए, ओ चलो क्या हो गया ऐसे, तो मोहल्ले के 10-20 आदमी आते थे और 1-2 तो बैठे रहते थे भाई ये। आज बोतल घर में चढ़ा लेते जो थोड़ा सा भी। कारण क्या हुआ, ये पाश्चात्य संस्कृति, हमारा खान पान। बताओ पहले हमारे तो जैन धर्म में आज भी ये होता है 7 बजे बाद रसोई के ताला लग जाता है। आप और हमने बिगाड़ दिया, नहीं मानते आजकल की औलाद। मैं तो वैष्णव हूं, मैं तो पहले कह रहा हूं श्याम बाबा का जागरण है अपने हाथ, ठीक है। जो पक्के जैनी होते हैं उनके घरों में बच्चे भी नहीं खाते हैं। 6 बजे सूर्यास्त हुआ ताला लग गया। अब औलाद भी समझदार हो गई। पहले बाहर कहाँ मिलता था, गांव थे, बाहर निकलते पता लग जाए और सब होटल पे खा रहा था। अब आदमी 8 बजे बाद जा रहा है कोटा में, 50 जगह कहीं भी जाके खा के आ गया। तो धर्म की हानि, सिद्धांत जो थे वो खत्म होते जा रहे हैं। अब उसका कारण बीमारी। आदमी खाएगा, खाते क्या हो गया, सो गया। और पेट बढ़ना बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। कोई पीछे से बोझ ढो रहा है, कोई आगे से ढो रहा है। ये कहां तक चलेंगे, सही है कि गलत है? गलत कह रहा हूं मैं? ये खान पान था जब खान। आज आप जैसे पतले दुबले नजर आ रहे हो, नौकरी लगने दो, लगने तो दो नौकरी। डबल नहीं हो जाए तो मिल लेना मुझसे। ऐसे हो गए लोग, ऐसे चलते ही हो है, बहुत से तो बस ग्रेड हो रह गए वहां। कारण क्या है? मानसिक शांति, आर्थिक शांति, सामाजिक शांति। आराम से 5 घंटे स्कूल, वहां भी बैठे रहना है, घर पे आया खाया पिया। और मान लो जैसलमेर जोधपुर रख गया तो वहां मिलने भी किससे जाएगा, कमरे पे आते ही सो जाता है। यहाँ तो फिर भी उठ के चला गया, सामाजिक जीवन तो वहां खत्म ही हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीज अब रीतिकाल विदेशी आक्रांत है, ये तो धर्म की हानि हुई। तो बताओ
इस भक्ति काल में जिस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो कौन सा धर्म था? भागवत धर्म था। ठीक है, तो आगे लिखते, अंतिम लाइन क्या लिखी हमने? इसे भागवत संप्रदाय का प्रचार प्रसार हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल में हुआ। ठीक, यहां तक। अब नीचे लिखेगा भक्ति काल का आगमन क्यों, लिखेगा भक्ति काल का आगमन क्यों। भक्ति काल का आगमन क्यों? इसमें लिखेगा भक्ति काल का आगमन क्यों हुआ। नीचे लिखेगा भक्ति काल का आगमन क्यों हुआ। भक्ति काल का आगमन क्यों हुआ, इस विषय में, भक्ति काल का आगमन क्यों हुआ इस विषय में इतिहासकारों के निम्नांकित मत है। इस विषय में इतिहासकारों के निम्नांकित मत है। इस विषय में इतिहासकारों के निम्नांकित मत है। अब देखिए, हम 3 मत की बात करेंगे। पहले कितने मत की बात करेंगे? 3, जो प्रमुख है। इसमें भी 2 ही प्रमुख माने जाते हैं। पहला मत आता है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत। फिर दूसरा आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत, और फिर तीसरा मत आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का मत। अब सबसे पहले देखिएगा, बहुत काम की चीज है यहां पर। बताओ किसको महत्व देते हैं? योगेन चेतना, यह शब्द आएगा, या फिर क्या कहा जाएगा? योगेन चेतना विदेशी आक्रांता, विदेशी आक्रांता। बताओ पराजय की देन। बताओ विदेशी आक्रांताओं से हम क्या हो गए? पराजित हो गए। पराजित हो गए तो हताश, निराश और पराजित व्यक्ति के पास मैं लिखवाऊंगा कथन, ईश्वर को पुकारने के अतिरिक्त कोई मार्ग शेष नहीं था। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि बताओ किसको महत्व देते हैं? स्वाभाविक चेतना का विकास। क्या कहा जाता है? स्वाभाविक चेतना का विकास। और एक जब आप इन्हें नाथ संप्रदाय पढ़ते हैं तो नाथ संप्रदाय में वो लिखते हैं कौन से धर्म की देन? बौद्ध धर्म की देन। यहां पर आता है जब हम नाथ संप्रदाय शीर्षक पुस्तक लिखते हैं तो वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म की देन है किसका आगमन? भक्ति काल का। अगर ऐसा पूछा जाता है तो किसको लगाएंगे? और जॉर्ज ग्रियर्सन क्या लिखते हैं? ईसाई धर्म की देन है। और ये क्या कहते हैं? ईसाई क्या कहते हैं? क्रिश्चियन क्या कहते हैं? ये कहते हैं भगवान कृष्ण और कोई नहीं है। कृष्ण और कोई नहीं है, क्राइस्ट आते हैं ना, जानते हैं जो इनके क्रिश्चियन भगवान होते हैं वो कृष्ण नहीं है। ये क्रिश्चियन क्राइस्ट जो भगवान इनके जो है वही कृष्ण है और कोई नहीं है। तो बताओ ये मत तो खारिज हो गया। मत 2 ही चले, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी। लिखेगा इससे क्यों? हाँ बोले। भगवान नहीं मिले तभी तो रीति काल आया। आगे आएगा वो। भगवान नहीं मिले तो हम सुरसुरा और सुंदरी में चले गए। अब आगे करेंगे उसको, रीतिकाल पढ़ेंगे तब।
ऐसे आएगा इस। अब देखिए 3 नाम आए। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? योगेन चेतना, या फिर विदेशी आक्रांता या पराजय की देन। आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं यदि विदेशी इस्लाम भारत न आता तब भी भक्ति काल 12 आने वैसा ही होता जैसा। ये तो स्वाभाविक विकास था, क्योंकि इस्लाम तो भारत में 12वीं शताब्दी में है, जबकि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तो दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो चुका था। और जॉर्ज ग्रेसन किसकी देन मानते हैं? ईसाई धर्म की देन। ये तो 3 मुख्य हुए, 3 अन्य लिखिएगा इसी में आगे। अगले 3 में डॉक्टर ताराचंद भक्ति काल को किसकी देन मानते हैं? अरबों की देन। अरब के निवासियों की क्या मानते हैं? देन मानते हैं। फिर बाबू गुलाब राय इसमें लिखेगा, ये लिखे नीचे ऐसे जैसे अपन ऑर्गेनाइजेशन बनाने ऐसे 3 और बना लीजिए। डॉक्टर ताराचंद किसकी देन मानते हैं? अरबों की देन मानते हैं। बाबू गुलाब राय एक सिद्धांत सुना होगा अपने मनोविज्ञान में, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। हमारी क्षति हुई, उसकी पूर्ति के रूप में भक्ति काल का आगमन हुआ। पराजय की क्षतिपूर्ति। पराजय की क्षतिपूर्ति। कबीर क्या लिखते हैं? भक्ति द्राविड़ उपजे उत्तर रामानंद लाहे। भक्ति द्राविड़ उपजी, इतना सा लिख लीजिए। डॉक्टर ताराचंद ने किसकी देन मानी? अरबों की। बाबू गुलाब देखो पराजय की देन नहीं है, पराजय की देन तो किसने कहा? अच्छा, जब हम पराजित हो गए तो उसकी क्षतिपूर्ति किसके रूप में हुई? भक्ति के रूप में। तो पराजय की क्षतिपूर्ति बाबू गुलाब राय ने कहा, और कबीरदास ने कहा भक्ति द्राविड़ उपजे उत्तर लाए रामानंद। उत्तरात में लाने का श्रेय किसको है? रामानंद को है। ठीक, यहां तक तो ये हुआ। तो भक्ति का आगमन हो गया। अब भक्ति क्या है बताओ? हिंदी साहित्य का, ये तो हमने देखा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कौन सा काल है? भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, भक्ति काल को क्या क्या कहा गया पहले और क्यों आया?
अब कथन लिखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण। नीचे लिखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, नीचे लिखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, डैश डबल इन्वर्टेड, इसमें लिखिएगा, अपने पौरुष से हताश, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति, भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? देखिए क्या कहा, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? डायरेक्ट पूछा जाता है ये कथन किसका है, तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नीचे दूसरा कथन इन्हीं का है, देखो इस बार अपने 3 कथन थे, अलग अलग 3 कथन आए थे अपने इस बार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, डैश डबल इन्वर्टेड कॉमास, भक्ति का जो सोता, सोता का मतलब यहां क्या है? स्रोत। भक्ति का जो सोता आचार्य शुक्ल के इतिहास का है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से, बताओ भक्ति आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? दक्षिण। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे 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 उत्तर भारत की ओर, उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण सुनने पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यह पंक्ति ऐसे लगती है जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही हो।
लाइन को समझते हैं। ऊपर लाइन समझ में आ गई। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा के और ध्यान ले जाने के अतिरिक्त कोई मार्ग शेष ही नहीं बचा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं, यहाँ प्रश्न बनेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी ये मानते हैं कि भक्ति आंदोलन, भक्ति की धारा कहां से आई, दक्षिण भारत से। क्या लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में, भक्ति का जो स्रोत था, स्रोत धारा यो समझ जाए, भक्ति का जो स्रोत था दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। अब समझना जो काम की चीज है, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण, बताओ राजनीतिक परिवर्तन कौन सा, हिंदुओं के स्थान पर विदेशी आक्रांता स्थापित हो गए। तो बताओ दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आज एक चीज बताइए, ये जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी थी 10 साल बाद आनी थी, ऑनलाइन कोर्स 10 साल बाद आने थे, लेकिन कोरोना ने ये 10 साल पहले ला दिया। कोरोना ने कितने साल पहले लाना शुरू, 10 साल पहले लाना शुरू, क्योंकि लोग आदि नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग जानते नहीं थे। धीरे धीरे लोग अब इसके क्या हो गए, आदि हो गए। ऐसे भक्ति तो आनी थी, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन के कारण सुनने पड़ते हुए, बताओ हमारे अंदर कुछ सुनने पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो बताओ आचार्य शुक्ल ने क्या मत माना कि भक्ति की धारा कहां से चली, लेकिन उससे स्थापित करने में ज्यादा योगदान किसका रहा, राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन तात्कालिक कारण था, इसलिए वो यहां इसे लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कथन आता है, इसमें लिखिएगा, आगे लिखे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ये लाइन तो अब तक 50 बार पूछी गई होगी विविध परीक्षाओं में, देखेगा। जोर देकर, पूरी लाइन लिख देता हूं, जोर देकर कहना चाहता हूं, जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर, जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता, यदि इस्लाम नहीं आया होता, जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति काल 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। कई बार लाइन ये यहां से शुरू करते हैं, बहुत सी बार परीक्षा में, अगर इस्लाम नहीं आया होता तब भी भक्तिकालीन साहित्य 12 आने वैसा ही होता जैसा आज है। तो बताओ अगर इस्लाम भी नहीं आता तब भी भक्ति काल वैसा ही होता, सिर्फ इतना सा अंतर आता कि इतना न होकर 75% तो ऐसा ही होता। ये किसने लिखा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, इसमें लिखिएगा, बिजली की चमक के समान, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने
धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। देखो 3 नाम मैंने लिखे थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और जॉर्ज गिरियर्सन। तीनों के कथन हमारे पास है। किसी न किसी परीक्षा में ये कथन पूछे जा चुके हैं। चले वापस देखते हैं कहां से चले हम, भक्ति काल से। एक बार संक्षेप में देखिएगा कथन, ध्यान देना क्या कहा है ना। बिजली की चमक के समान, बिजली कब चमकती है? जब अंधकार होता है। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी, एक नया आंदोलन चला। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों के मतों का समर्थन किया कि दोनों का विरोध कर दिया। कोई कारण नहीं बदल सकता, ये बात किसने कही? जॉर्ज गिरियर्सन ने कही। तो वापस चलते कहां से पढ़ना शुरू किया हमने, देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर तीनों आचार्यों की हमने बात की, शुरू से देखिएगा आप समझना। कहां से? सबसे पहले क्या आया? भक्ति काल। भक्ति काल का समय क्या माना? 1375 से 1700 का समय किस नाम से जाना जाता है? भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। ये स्पष्ट हो गया। भक्ति शब्द कौन सी धातु से बना? भज धातु से। कितने अर्थ लगाए जाते हैं? 2। एक भजन करना और एक भाग लेना। किसका भजन करना? ईश्वर का। और ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना ही क्या है? भक्ति है। अब ईश्वर क्या है यह हमने देखा। क्या है? प्रकृति है, शक्तिमान है। प्रकृति का क्या किया? मानवीकरण। फिर वो जो मानव शक्ति के रूप में है, बताओ वो क्या लेने लगा? अवतार। हमारे यहाँ सब ज्यादा महत्व किसका है? विष्णु के 2 प्रधान अवतार माने गए, राम और कृष्ण। और वो क्या कहलाते हैं? वैष्णव। विष्णु धन वैष्णव। और वैष्णव धर्म में किसको? राम और कृष्ण को। ईश्वर प्राप्ति के कितने मार्ग बताए गए? 4। एक एक कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। बताओ इनमें से सहज मार्ग कौन सा है? सहज मार्ग भक्ति है। भाग अब देखें, हमारे यहाँ पर अगर हम देखें भक्ति है, यहाँ पर हमने देखा। अब इसके बाद आता है हमारा सबसे प्राचीन धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? भागवत धर्म है। कौन सा है? इसका उपास्य देव कौन है? भागवत धर्म किसे कहते हैं? वैष्णव धर्म को ही क्या कहा गया? इस वैष्णव धर्म, भागवत धर्म को ही क्या कहते हैं? 5 रात्र धर्म कहते हैं, जिसमें रात्रि का मतलब क्या है? कौन सा ज्ञान? ईश्वरीय ज्ञान। ठीक, यहां तक पढ़ा। इसको जब हमने समझे कि जो भक्ति काल आया उसमें इस भागवत धर्म का, 5 रात्र धर्म का, वैष्णव संप्रदाय का ही क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ। भक्ति शब्द का अर्थ हमने देखा, ये सारे आ जाते हैं भज इत्यादि। इसके बाद में देखिए भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिला? श्वेता अश्वेतर उपनिषद में मिला। भक्ति क्या है? तो हमने कहा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ही क्या है?
ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ही क्या है? भक्ति है। ठीक, भक्ति मार्ग का प्रमुख संप्रदाय भागवत धर्म हमने देखा। भागवत में मूल शब्द क्या है? भगवत का मतलब ईश्वर होता है, ईश्वर की उपासना करने वाला है भागवत कहलाता है। यहाँ पर वैष्णव धर्म, अब देखिए वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम ही क्या है? जिसे पंचरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम बात करें थे भागवत संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय का उपास्य देव कौन हो गए? वासुदेव हो गए। फिर इसके बाद में देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य में भक्ति काल का आगमन क्यों हुआ? इसके 6 कारण पड़े। प्रधान कितने यहाँ रखने? 3। पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने पौरुष से हताश जाति के लिए, हताश पराजित व्यक्ति के कारण कहाँ गए? वो ईश्वर। तो हताशा, निराशा और पराजय की देन भक्ति काल है, क्योंकि विदेशी आक्रांता भारत में आए और इस राजनीतिक युगीन चेतना ने रिक्त मानव हृदय में भक्ति को स्थान दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं यदि इस्लाम भारत न आता तब भी भक्ति काल 12 आने वैसा ही होता जैसा, क्योंकि ये तो परंपरा की स्वाभाविक चेतना थी, ये तो होना ही था। और ये किसकी देन मानते हैं? बौद्ध धर्म। और जॉर्ज गिरियर्सन किसकी देन मानते हैं? ईसाई धर्म। फिर डॉक्टर ताराचंद किसकी देन मानते हैं? अरबों की। बाबू गुलाब राय राज्य की क्षतिपूर्ति। और कबीर क्या कहते हैं? भक्ति द्राविड़ जे उत्तर रामानंद लाए। भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, जिसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय आचार्य, कुछ कथन लिखे, 3 नाम हमने लिखे थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और जॉर्ज गिरियर्सन। लाइन याद रखना, कई बार पूछा जाता है अपने पौरुष से हताश। अब देखो अगर ये सारी चीजें नहीं समझी जाए तो ये कथन समझ में नहीं आएंगे। जो अपन 2 दिन से समझते हैं पराजित हुए, तो ये लाइन यहाँ तभी समझ में आएगी। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के लिए अतिरिक्त मार्ग ही क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, यह बात यहाँ भी स्पष्ट हो गई कि भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में चला जो उत्तर भारत में आ रहा था, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। इसके बाद में कथन अपने पास आया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तब भी भक्ति काल 12 आने वैसा ही होता जैसा। और जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा सब बेकार है, पता नहीं क्यों आया है। समझना, बिजली की चमक के समान क्यों चमकी कोई पता नहीं, चमक कर कहां गई कोई नहीं जानता। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता, भक्ति काल के संदर्भ में कहा गया है, कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ठीक है, जन्म लेना, आना, उदय जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, शेषकल्प पुरुषत्व, वीरता, अपनी वीरता से हम हार गए, अपने पौरुष से हताश।